हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24 अगस्त 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम एंड में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं, ताकि हम साथ ही में अपने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करते रहें। और मैं आपको साथ ही में पिछले दिन का, यानी हम लास्ट डे के जो हमने करंट अफेयर्स कवर किए होते हैं, उनको हम रिवाइज भी करते हैं। क्योंकि आप करंट अफेयर जितनी बार देखे पढ़ेंगे, बार बार अगर आप न्यूज़ को देख रही हैं, तो आप उनको अच्छे से याद कर पाएंगे। और वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च कर सकती हैं, लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एक मोटिवेशन कोट से। जब तक मत रुको, तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आप अपनी लाइफ का जो आपने गोल सेट किया है, आपने जो भी अपनी लाइफ में देखिए लक्ष्य हासिल करने के बारे में सोचा है, उसको पाने तक तब तक मत रुको कि जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं कर लेते। आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही तो आप उसका सामना करें और फ्रेंड्स आगे बढ़ें। इसी उद्देश्य से इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने लक्ष्य पे एक दिन ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज से। तो अगस्त के देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज, ताकि हमारा देखिए फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। 1 अगस्त को आता है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, और इस दिन वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 6 अगस्त को कौन सा डे आता है? वेरी इंपॉर्टेंट, हिरोशिमा डे। इस दिन यूएस के द्वारा जो है एटम बॉम्ब ड्रॉप किया गया था जापान के हिरोशिमा शहर पे। उसके बाद 7 अगस्त को आता है नेशनल हैंडलूम डे। 8 अगस्त को मनाया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट डे। 9 अगस्त को मनाया गया था नागासाकी डे। तो हिरोशिमा डे के 3 दिन बाद ही आप देख सकते हैं नागासाकी डे है। तो जब हिरोशिमा पे देखिए, हिरोशिमा शहर पर यूएस के द्वारा जो एटम बॉम्ब है वो ड्रॉप किया गया था, उसके 3 दिन बाद ही जापान का एक और शहर है नागासाकी, जहाँ पर भी जो एटम बॉम्ब है उसको ड्रॉप किया था यूएस ने। उसके बाद देखिए 9 अगस्त को एक और इम्पॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स। और इसकी थीम क्या है? इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। उसके बाद 10 अगस्त को मनाया गया फ्रेंड्स वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। नेक्स्ट 12 अगस्त कौन सा डे है? इंटरनेशनल यूथ डे, और इसकी थीम रही है ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। 12 अगस्त को मनाया गया एक और इम्पॉर्टेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे। उसके बाद 13 अगस्त को फ्रेंड्स मनाया गया वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, और इसकी थीम क्या है? डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स। तो थीम आप लोगों को फ्रेंड्स ज़रूर याद रखनी है। उसके बाद 15 अगस्त आप सभी जानते हैं इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है 19 अगस्त, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, और इसकी थीम क्या रही? लैंडस्केप्स। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जिसकी थीम रही नो मैटर वॉट। 20 अगस्त को बनाया गया वर्ल्ड मॉस्किटो डे, और एक और इम्पॉर्टेंट डे हुआ सद्भावना दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं अगस्त के। इनको हम देखिए अगस्त के एंड में, जब हमारा मंथ एंड हो जाएगा, तो तब मैं आपको इन सभी डेज को याद भी कराऊंगी मेमोरी ट्रिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन है, देखिए, श्वेता थाविसिन हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? श्वेता थाविसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये अभी अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। थाईलैंड की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे लोकेटेड है थाईलैंड कंट्री। कैपिटल है थाईलैंड की बैंकॉक, और करेंसी है यहाँ पे थाई बहत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है द गवर्नमेंट विल लॉन्च द मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी रिवॉर्ड स्कीम सून। व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो सरकार जो है जल्द ही मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी इनाम योजना जो है इसे शुरू करेगी। क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो इंडिया में जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। अच्छा, ये तो बात हुई थी फ्रेंड्स इंडिया की, लेकिन अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं कि विश्व में जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था, तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स,
फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू करी थी कब? 1954 में। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और इंडिया में इम्प्लीमेंट कब हुआ था ये? 1 जुलाई 2017 को। अब अगर बात करें यहाँ पे मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी रिवॉर्ड स्कीम की, तो इसके तहत देखिए जो इनवॉइस इंसेंटिवाइजेशन स्कीम है, ये इसके तहत जो भी देखिए रिटेलर है या होलसेलर है, जो भी खुदरा विक्रेता है या फिर थोक विक्रेता है, उनसे प्राप्त जो भी देखिए इनवॉइस है, उस इनवॉइस को जब आप एप्लीकेशन पर अपलोड करेंगे तो उसके बाद आपको 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का जो नगद पुरस्कार है वो आपको मंथली या क्वार्टरली दिया जा सकता है। तो यही है मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी रिवॉर्ड स्कीम। ठीक है, ध्यान है फ्रेंड्स। आगे समझ में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना इन दी स्टेट। किस राज्य सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ये जो योजना है ये स्टार्ट हुई है एज ग्रुप किसके बीच में? 18 to 29 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया। इसके तहत देखिए जो भी यूथ जिन्हें सिलेक्ट किया जाएगा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके अनुसार उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको साथ ही में 8 से 10,000 रुपीज़ का जो स्टिपेंड है, जो वजीफ़ा है, वो भी उन्हें मिलेगा। तो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, पहले उन्हें सिखाया जाएगा और फिर वो उससे अपना अर्न कर सकेंगे। तो ये स्कीम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मध्य प्रदेश की यहाँ पे बात हुई है फ्रेंड्स, तो कैपिटल है देखिए भोपाल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करती हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने देखिए सांस कैंपेन शुरू किया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने पंख अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट, लॉन्च पैड स्कीम भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही स्टार्ट की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए देवर्ण्य स्कीम शुरू की थी। इसके अलावा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश पहला स्टेट था जिसने क्रिएट की थी अपने यहाँ पे साइबर तहसील। मध्य प्रदेश का पहला जो ड्रोन मेला है इसे ग्वालियर शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया था। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द 5th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान लोकेटेड। तो राजस्थान का 5वां जो बाघ अभयारण्य है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है धौलपुर करौली। ठीक है, ये अभी राजस्थान का देखिए 5वां टाइगर रिजर्व बना है धौलपुर करौली। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। ये जो नया टाइगर रिजर्व है ये इसमें देखिए कितने एरिया में फैला हुआ है ये? 1500 स्क्वायर किलोमीटर में, जिसमें जो कोर एरिया है वो 368 किलोमीटर का है और जो बफर एरिया है वो है 690 स्क्वायर किलोमीटर का। इसके अलावा राजस्थान में जो 4 और टाइगर रिजर्व है वो कौन से हैं? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो धौलपुर करौली जो है ये राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बना है। वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान से बात करते हैं तो कैपिटल है यहाँ की जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं और ये देखिए हेरिटेज साइट्स में भी है। हेरिटेज साइट्स में राजस्थान से इसके अलावा केवलादी नेशनल पार्क भी इंक्लूड है। सीएम है यहाँ के अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्रा। नेशनल पार्क्स में है मुकुंदरा हिल्स डेजर्ट, केवलादी घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर और सरिस्का नेशनल पार्क। राजस्थान से बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। राजस्थान देखिए पहला स्टेट बना था जिसने इम्प्लीमेंट किया था अपने यहाँ पे ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को। इसके अलावा फ्रेंड्स राजस्थान की असेंबली ने पास किया था
मिनिमम गारंटीड इनकम बिल को। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यूरिया गोल्ड जो है इसे राजस्थान में लॉन्च किया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, राजस्थान में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो राजस्थान में मानगढ़ धाम है इसे नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया था। राजस्थान की सरकार ने मिशन निर्यातक बानों को स्टार्ट किया था और राजस्थान सरकार ने वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड की स्थापना की थी। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है राजस्थान राज्य से। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है इसके अभी नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ये फ्रेंड्स अपॉइंट हुए हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए चेयरमैन। अच्छा, बात करें एनजीटी की तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली में। चेयरमैन बन गए हैं इसके प्रकाश श्रीवास्तव और इसकी जो रीजनल ऑफिस है वो 4 है। कहाँ कहाँ? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए, क्वेलकॉम इंडिया की प्रेसिडेंट बनी अभी कौन बने? सेवी सोनी। मिलिट्री नर्स सर्विस में एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने कौन बनी? अमिता रानी। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के डायरेक्टर बने प्रोफेसर गणेशन कन्नाबीरन। डेंस टू एक्स इंडिया के सीईओ कौन बने? जोश लियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन टू एनकरेज ग्रेटर वोटर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अभी चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे नामित किया है? तो अभी इलेक्शन कमीशन ने जो नेशनल आइकन अपॉइंट किया है सचिन तेंदुलकर जी को अपॉइंट किया है। तो वन लाइनर में ध्यान रखेंगे किसे अपॉइंट किया है? सचिन तेंदुलकर जी को। इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। फर्स्ट चीफ कौन थे? सुकुमार सेन। पहली वुमेन चीफ बनी थी वीएस रामादेवी और करंट में इलेक्शन कमिश्नर के जो चीफ है वो है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। तो ड्रंक ऑन लव ये जो बुक है फ्रेंड्स इसके ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है विपुल रिखी ने। तो याद रखना है बुक का नाम है ड्रंक ऑन लव और ये बुक लिखी है विपुल रिखी ने। कुछ और बुक्स की बात करते हैं जैसे फियरलेस गवर्नेंस। इस बुक के ऑथर कौन है? किरण बेदी जी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसके ऑथर हैं तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये बुक लिखी है चंद्रचूड़ घोष ने। गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम, इस बुक के ऑथर हैं अशोक बाल। इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये बुक लिखी है रेखा चौधरी ने। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का संबंध किस डायनेस्टी से है ये भी याद रखेंगे, गुप्ता डायनेस्टी से। और इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, द साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो जो हड़प्पा साइट है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा साइट की बात करते हैं तो ये है रावी नदी के तट पर। अच्छा फ्रेंड्स, अगर सरस्वती की बात करते हैं तो सरस्वती के नदी के तट पर है बुआवली। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे इंडस, तो मोहनजोदाड़ो जो है फ्रेंड्स ये इंडस नदी के तट पर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे। और हड़प्पा से याद रखिएगा ये है रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच अमंग द फॉलोइंग मटीरियल्स वर यूज्ड फॉर मिंटिंग कॉइन्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्याज। मौर्यों के शासनकाल के दौरान सिक्के ढालने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो यहाँ किस डायनेस्टी की बात हो रही है, किस साम्राज्य की बात हो रही है, ये भी याद रखेंगे। मौर्यास की बात हो रही है। तो सिक्कों को कन्वर्ट करने के लिए, सिक्के बनाने के लिए ये इन्होंने यूज़ किया था सिल्वर और कॉपर। तो सिल्वर और कॉपर का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के देखिए जो दो सेशन होते हैं उनके बीच मैक्सिमम अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो मैक्सिमम हो सकता है 6 मंथ्स का। ठीक है, 6 महीने का मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का इंटरवल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, आइसोटोन्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग अ सेम नंबर ऑफ डैश। जो आइसोटोन्स होते हैं देखिए, ये विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी संख्या डैश समान होती है। मतलब उसमें क्या समान होता है? तो उसमें समान होता है फ्रेंड्स न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो समान होती है। अच्छा, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किसने किया था? तो ये भी याद रखेंगे, जेम्स चैडविक जो थे उन्होंने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। तो आइसोटॉन्स जो कि अलग अलग एलिमेंट होते हैं लेकिन उनमें जो न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बन, तो 14 6 होता है, और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो 15 7। तो इनमें जो है न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे होता है? न्यूट्रॉन्स की संख्या 14 - 6 8 हो गई, और इसमें भी 15 - 7 करेंगे तो 8। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या अगर आप देखें तो सेम है, लेकिन ये अलग अलग जो है वो एलिमेंट्स है। ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, इस तरह से होते हैं आइसोटोन्स। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे हो जाते हैं कंप्लीट क्वेश्चंस। अब चलिए बात करते हैं कल के क्वेश्चन के रिवीजन की। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 20th एशियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग टुक प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो 20वीं जो अभी आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक है, ये किस स्थान पे हुई? ये बैठक हुई इंडोनेशिया में, और इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था इस मीटिंग में? ये भी इम्पॉर्टेंट है, राजेश अग्रवाल जो थे इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट, मालाबार एक्सरसाइज जो हुई थी उसका 27th एडिशन हुआ। इसमें किस किस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्टर लॉन्च्ड भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम? किस मंत्री ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। विच स्टेट गवर्नमेंट विल होस्ट द फर्स्ट एवर प्रो गोविंदा लीग इन द स्टेट? कौन सी राज्य की सरकार राज्य में पहली बार प्रो गोविंदा लीग की मेजबानी करेगी? तो इसे होस्ट करेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आइरिस? तो आइरिस को लॉन्च किया है यस बैंक ने। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द आरबीआई इनोवेशन हब टू लॉन्च केसीसी एंड एमएसएमई लोन्स? तो इसके लिए फ्रेंड्स एक्सिस बैंक ने जो है आरबीआई इनोवेशन हब के साथ में पार्टनरशिप की। नेक्स्ट, कमलेश वार्ष्णेय एंड अमरजीत सिंह, ये अभी हाल ही में किसके पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अभी सेबी के होल टाइम मेंबर अपॉइंट हुए हैं। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चंस। कल आप लोगों से हमने जो क्वेश्चन पूछे थे टेस्ट में उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि जो ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है ये आपका लोकेटेड है मिजोरम स्टेट में। और सेकंड पेयर्स थे देखिए, जिसमें से जो सही पेयर था वो इंद्रावती वाला था कि इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। बाकी पेयर्स गलत थे, जिनमें सही आंसर है कि पिनवैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में है, और कालेसर जो है वो हरियाणा में है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर थे। और इसी तरह से फ्रेंड्स आप लोग टेस्ट के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। आज के हमारे कमेंट है प्रिया एंड जोहिवदार, सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं चलिए आज के टेस्ट के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक
और बुक का नाम है अम्बेडकर अ लाइफ। तो फर्स्ट इसके ऑथर बतानी है किसने लिखी है। सेकंड है दुनिया में पहला जो मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन स्पेस रॉकेट है, मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट है, इसे किस देश ने लॉन्च किया है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।